दिया जाए तो मैंने तो फर्स्ट टाइम ही देखा था, इतना मुझे आपको अब ऐसी ऐसी चीज़ें दुनिया की पता चलने वाली है कि आपके दिमाग की सारी बत्तियां खुल जाएंगी कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। और हम तो सिर्फ इसी चक्कर में पड़े हुए, हम तो लड़ाई झगड़े से ही नहीं निकल रहे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। अच्छा तुम भी सत श्री अकाल बोलना। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कह रहे हैं इसको कोई टेंशन है क्या, नहीं बोल रही? कौन बोल रहा है? कमेंट आते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, खुद भी खुश रहें, क्योंकि खुशी है तो सब कुछ है, दुख तो किसी को देखना ही नहीं होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर वीडियो के बाद हम आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो वीडियो का टाइटल है, हिंदी में आगे है, टेक आउट लिथियम फ्रॉम कश्मीर एंड रिप्लेस इम्पोर्ट। तो ये बात इनको भी थोड़ा सा समझा दूँ कि क्योंकि इन्होंने अभी वीडियो देखना शुरू की। तो लिथियम की रिज़र्व यानी कि ज़मीन के अंदर ऊपर वाले ने बहुत सारे ख़जाने रखे हुए हैं। पेट्रोल भी है, तो सोना भी है, तो मादनियात भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इंडिया में कश्मीर में लिथियम निकला था। लिथियम बैटरियों में डलता है। बैटरियाँ जो हमारे जैसे लैपटॉप की बैटरी है, मोबाइल की बैटरी है, तो इसके अंदर जो चीज़ होती है ना, ताकि जिसमें बिजली जमा हो, वो लिथियम है। तो लिथियम जो है वो बहुत कीमती चीज़ है, यानी दुनिया की हर चीज़ में अब बैटरी है ना, तो बैटरियों में लिथियम डलता है। तो ये इसको प्रोसेस करके निकालना बहुत महंगा और मुश्किल काम है। इसकी टेक्नोलॉजी हर देश के पास नहीं है। तो जब ये जैसे इंडिया के पास निकला ना लिथियम, तो लोगों ने ये सोचा था कि यार इंडिया क्या करेगा, निकाल ही नहीं पाएगा, अमेरिका यूरोप के कंट्री से मदद मांगेगा और वही लोग फ़ायदा ले जाएंगे। होता क्या है, एक गरीब कंट्री है, उसकी ज़मीन के नीचे से कोई चीज़ निकल आए, अब उसको निकाल के काम के काबिल बनाना हर किसी का काम तो है ही नहीं, हर कंट्री का काम है नहीं। तो लोगों ने ये समझा। अब सुनने में आ रहा है कि इंडिया इसको निकाल भी रहा है, निकालना शुरू कर दिया है। देखते हैं क्या ख़बर आई है, बहुत बड़ी ख़बर है, फिर इस पे बात करते हैं। इनको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया, थोड़ा सा पीछे से इन्होंने समझ लेना था वीडियो को, ताकि फिर ये समझ सकें वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों 9 फरवरी 2023 को भारत की जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पब्लिश करती है, जिसमें बताया जाता है कि भारत के जम्मू एंड कश्मीर में करीब 5.9 मिलियन टन लिथियम के रिजर्व मौजूद हैं। और इस खबर के सामने आते ही भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये खबर पूरी तरीके से फैल जाती है। और जब ये खबर उन देशों में पहुंचती है जो भारत के सबसे ज्यादा लिथियम एक्सपोर्ट करते हैं, मानो उन देशों को हार्ट अटैक आ चुका हो। लेकिन उसके कुछ देर बाद ये सभी देश खुशी मनाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भारत के पास लैक ऑफ टेक्नोलॉजी है लिथियम को निकालने की, जिसकी वजह से अगर इस लिथियम को निकाला भी जाए तो इसमें 3 से 4 सालों का वक्त लग सकता है। लेकिन आज की ये रिपोर्ट उन देशों को नाराज करने वाली है, क्योंकि भारत के जम्मू एंड कश्मीर में मिला लिथियम बहुत जल्द भारत की फैक्ट्रीज तक पहुंचने वाला है। और जिस प्रोजेक्ट का अंदाजा लगाया जा रहा था कि इसको शुरू होने में 3 से 4 या फिर 5 सालों का वक्त लग सकता है, अब ये प्रोजेक्ट सिर्फ 2 सालों के अंदर ही शुरू होने वाला है। तो क्या है पूरी रिपोर्ट, आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, अगर करंटली लिथियम रेट के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए, भारत के जम्मू एंड कश्मीर में 5.9 मिलियन मैट्रिक टन मिला लिथियम की वैल्यू करीब 410 बिलियन US डॉलर की है। और समय के साथ ये वैल्यू बढ़ती रहेगी। और आप ये भी जान लीजिए कि सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर नहीं बल्कि कर्नाटका के अंदर करीब 14,100 टन लिथियम के रिजर्व मौजूद हैं। इसके अलावा राजस्थान, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, ओडिशा, ये सभी स्टेट हैं जहां पर लिथियम के कई ऐसे रिजर्व की पुष्टि की गई है। लेकिन अभी तक एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था कि भारत के पास इस लिथियम को निकालने की टेक्नोलॉजी ही नहीं है, तो भारत इस लिथियम को आखिर निकालेगा कैसे। और इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने 2 बड़े कदम उठाए, जहां पर पहला 28 जुलाई 2023 को भारत के डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन माइंस एंड मिनरल्स एक्ट के अंदर अमेंडमेंट कर दिया जाता है, जिसमें अब भारत के अंदर जो भी बड़ी माइंस मिलने वाली है, वहां पर अब सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज नहीं बल्कि प्राइवेट कंपनियां भी पार्टिसिपेट कर पाएंगी। तो आधा काम तो भारत सरकार ने इसी तरीके से आसान कर दिया। और अब इस सेक्टर में एक ऐसी कंपनी कूदने जा रही है जिसकी शुरुआत 1975 में भारत ने की थी। और ये भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कोल प्रोड्यूसर कंपनी है। आज कंपनी के पास करीब 322 माइंस हैं भारत के 8 अलग अलग राज्यों में, जिसमें से 138 अंडरग्राउंड है, 171 ओपन कास्ट और करीब
13 ऐसी माइंस हैं जो कि मिक्स्ड कैटेगरी में शामिल हैं। आज इस कंपनी में करीब 2,40,000 लोग काम करते हैं और मल्टीपल टाइप के कोल्स का प्रोडक्शन इस कंपनी के द्वारा किया जाता है। यहाँ दोस्तों हम बात करें भारत के दिग्गज कोल प्लेयर कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी ने कल ही अनाउंसमेंट की है कि अब ये लिथियम माइनिंग सेक्टर के अंदर उतरने वाले हैं, क्योंकि इन्हें माइनिंग करने का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और कई सालों से ये इस सेक्टर में काम करते आ रहे हैं। जहां लिथियम को क्रिटिकल मिनरल्स की कैटेगरी में रखा जाता है, जिनमें शामिल हैं कॉपर, गैलीलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, लिथियम और भी कई एलिमेंट्स। इसके अलावा रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे कि सिलिकॉन, टाइटेनियम, टंगस्टन जैसे एलिमेंट्स को शामिल किया जाता है। ये सभी वो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है जिनका इस्तेमाल करते हुए आने वाले भविष्य को पूरी तरीके से बदला जा सकता है। गवर्नमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक इन एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए हम एनर्जी ट्रांजिशन को बहुत तेजी से बदल सकते हैं। डिफेंस, स्पेस, टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को पूरी तरीके से बदला जा सकता है। और अब जब भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी कोल कंपनी इस लिथियम माइनिंग के सेक्टर में पार्टिसिपेट करने जा रही है, तो डेफिनेटली बड़े स्केल पर काम शुरू किया जाएगा। अगर एस्टिमेशन निकाला जाए तो अगले 1.5 से 2 सालों के अंदर लिथियम के माइनिंग पर काम शुरू हो सकता है और भारत को मिला ये लिथियम भारत की फैक्ट्रीज तक पहुंच सकता है। आपको बता दें, भारत ने लास्ट ईयर ही करीब 25,000 करोड़ का लिथियम इंपोर्ट कराया है भारत के अलग अलग नीड्स को पूरा करने के लिए। वहीं कोल इंडिया लिमिटेड सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी काम करती है। रिसर्च के दौरान हमें पता चला कि कंपनी की एक फॉरेन सब्सिडियरी कंपनी है जिसका नाम है कोल इंडिया अफ्रीकन लिमिटेड, जो कि मोजाम्बिक के अंदर है। और ज्यादा बड़ी बात नहीं है, रिसेंटली भारत की कंपनी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, जो कि अलग अलग कंपनीज के ज्वाइंट वेंचर से बनी है, इसको रिसेंटली अर्जेंटीना में 5 लिथियम ब्लॉक्स के अंदर ऑपरेशंस करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है और काफी समय पहले ही भारत ने इसको लेकर के शुरुआत की थी। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट करीब 200 करोड़ रुपीस की होने वाली है और भारत अर्जेंटीना मिलकर के डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर जो निकलने वाला लिथियम है इसका प्राइस क्या होगा, क्वालिटी क्या होगी और किस तरीके से इसे भारत के अंदर एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि ओवरऑल भारत का कंट्रोल इस पर होगा। वहीं अगर इंटरलिंक देखा जाए इन दोनों कंपनीज के बीच में, जहां एक तरफ भारत के अंदर कोल इंडिया लिमिटेड इस इंडस्ट्री में काम करेगी, वहीं खनिज विदेश लिमिटेड बाहर काम करेगी। दोनों ही कंपनियां जब आपस में टेक्नोलॉजी शेयर करना चाहती हैं करेंगी, जिससे भारत के अंदर काम कर रही कंपनीज का एक्सपीरियंस बढ़ेगा और डेफिनेटली इसका रिजल्ट हमें भारत के अंदर देखने को मिल सकता है। हम बड़े स्केल पर चाइना, जापान जैसे देशों से लिथियम इंपोर्ट कराते हैं और अब ये डिपेंडेंसी लगभग खत्म होने की कगार पर है। वहीं आपको बता दें कि YouTube पर आपको हमारे चैनल जैसे तमाम चैनल देखने को मिल सकते हैं, जिसमें से कई लोग बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे YouTube चैनल्स भी हैं जिनके वीडियोस में कई ऐसे स्टेटमेंट दिए जाते हैं जो पूरी तरीके से बेसलेस हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो पाएंगे कि हमारे ही कई रिसर्च को तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट किया जाता है। तो प्लीज अवेयर रहें और जो भी इन्फॉर्मेशन आप कंज्यूम कर रहे हैं उसको एक बार क्रॉस चेक जरूर करें। बाकी कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में आपका क्या सोचना है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर। जी जनाब, तो बहुत ही बढ़िया खबर है, बहुत ही खुशी की खबर है। और उस टाइम पर जब लिथियम की खबर आई थी तो उस टाइम पर भी मेरे ख्याल में मुझे याद आ रहा है कि मैंने रिएक्शन दिया था और उस टाइम पे भी लोग ये कह रहे थे। कुछ वीडियोस ऐसी भी देखी थी मैंने जिसमें ये पता चला था कि इसमें पानी बहुत लगेगा। अच्छा। इसमें बहुत ज़्यादा पानी, ये खुद ब खुद निकला है, मतलब ये तो कुदरत की तरफ से ज़मीन में पड़ा हुआ है। सही है, सही है, लेकिन कई खुदाइयाँ होती हैं और साइंटिस्ट आते हैं, टेक्नीशियन आते हैं, वो चेक करते हैं कि इस ज़मीन के, अच्छा बाज़ दफ़ा गोल्ड भी निकलता है, बाज़ दफ़ा कोयला भी निकलता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़मीन से ही निकलती हैं। ठीक है ना। तो ये लिथियम है, ये भी कुछ देशों में निकलता है, अर्जेंटीना के जैसे बारे में बताया, कुछ चाइना के बारे में बताया। तो जिन देशों की ज़मीन के नीचे ही सोना है, मिसाल के तौर पर हम सब सारी बातें छोड़ के हम एक आसान मिसाल से आप समझ जाओगी, सऊदी अरब, UAE, ईरान, कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जो बहुत अमीर हैं। किसकी वजह से? सिर्फ़ और सिर्फ उनकी ज़मीन से पेट्रोल निकलता है। हाँ, पेट्रोल। सऊदी अरब वगैरह सिर्फ पेट्रोल की वजह से। पेट्रोल, तो पेट्रोल उन्होंने बनाया है? नहीं, उन्होंने मतलब कुदरत ने, कुदरत की वजह से वहाँ से निकला है, तो बस उससे वो फ़ायदा उठा रहे हैं। बस इस उसमें थोड़ी सी मेहनत है, वो कर रहे हैं, उससे वो फ़ायदा कच्चा निकलता है पेट्रोल कीचड़ की शक्ल में। अच्छा। फिर उसको रिफाइन किया जाता है, उसके फिर डीजल अलग बनता है। अच्छा, पेट्रोल जब निकलता है तो पेट्रोल में से सबसे पहले पेट्रोल निकला, फिर उसको रिफाइन किया, तो फिर उसके बाद उसका कचरा बचता है ना, उससे फिर डीजल बना, फिर मिट्टी का तेल बनता है। पेट्रोल ही की आखिरी शक्ल है ये, मिट्टी का तेल। उस एक पेट्रोल में से देखिए ये होता है दिमाग। अब एक चीज़ मिल गई है, अब उससे उन्होंने अपना दिमाग चला के 5-6 चीज़ें और उसके अंदर से निकाल। अच्छा, कहीं हमारी मेकअप की जो चीज़ें हैं, गिले से ऑयली चीज़ें होती हैं, या वो ऑयल लगाते हैं, जेल होती है जैसे, ये सारी वही पेट्रोल की ही शक्लें हैं। पेट्रोलियम जेल का नाम सुना है? पेट्रोलियम जेल, तो गौर करो उसका नाम पेट्रोलियम जेल क्यों है। ठीक
है ना, तो ये सारी डीजल से पेट्रोल से बनी हुई चीज़ें। इसी तरह लिथियम जो है वो बैटरियों में लगता है, बैटरियों में यूज़ होता है। इसके अंदर समझो बिजली जमा हो सकती है, अगर देखा जाए तो करंट इसमें सेफ हो सकता है। तो इसमें फिर जैसे कारें हैं, कारों में जो बैटरियों में जो डल रहा है वो यही होता आने है, देखें मतलब हाँ सेफ सेफ आने वाले वक्त कहते हैं पेट्रोल से दुनिया जान छुड़ा रही है, बिजली पे आ रही है, इलेक्ट्रिक पे आ रही है। इलेक्ट्रिक कारें, इलेक्ट्रिक स्कूटर, सब कुछ इलेक्ट्रिक होगा। फिर कौन सा कंट्री तरक्की करेगा? जिसके पास लिथियम होगा, जो अपनी बैटरियाँ इंडिया सबसे पहले तरक्की करेगा क्योंकि लिथियम है उसके हाँ। पास। और अब सर्च करके अच्छा, मतलब जल्दी कवर कर लिया। अच्छा ये लोग मेहनत तो कर रहे हैं, ईमानदारी से चल रहे हैं। जब No इंसान doubt। ईमानदारी से चल रहा है, मेहनत कर रहा है, तो कुछ कुदरत भी गिफ्ट दे रही होती है। ये देखिए ना, यही तो मेहनत ही तो है, जो वो कहते हैं ना कि यार मेहनत करो, सबर का फल मीठा होता है। तो मतलब मेहनत करते हैं हम, सबर करते हैं, उसका फल अल्लाह ताला फिर देता है, लाजमी ही देता है। तो ये एक तरह से एक फल ही है कि अगर आपको एक चीज़ मिली है, फिर आप उसको तरीके से रिफाइन करोगे। वो तो ये चीज़ तो हर मिल जाती है, चलें ये आम सी बात है कि मिल गई। अब उसको लेकर कैसे चलना है, उसके अंदर से क्या करना है क्या नहीं करना है, ये इंसान अपना दिमाग चलाता है, तो जाके बनता है। जैसे कि इन लोगों ने चलाया, उसको लेकर चले, उसको बनाया, कह रहे हैं कि 2 साल के अंदर अंदर फैक्ट्रियों तक आ जाएगा, ये फैक्ट्रियों तक आ जाएगा, जाहिर बड़ी बात है। तो एक बहुत बढ़िया खबर थी, बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ थी, तो सोचा इस पर रिएक्शन दिया जाए। तो मैंने तो फर्स्ट टाइम ही देखा था, इतना मुझे आपको अब ऐसी ऐसी चीज़ें दुनिया की पता चलने वाली है कि आपके दिमाग की सारी बत्तियां खुल जाएंगी कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। और हम तो सिर्फ इसी चक्कर में पड़े हुए, हम तो लड़ाई झगड़े से ही नहीं निकल रहे। और दुनिया का हम वाकई में सच लड़ाई झगड़े नहीं वैसे ओवरऑल देखते हैं कि हम छोटी छोटी चीज़ों में पड़े थे। मिसाल के तौर पर मैं देखता हूँ दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और हम क्या कर रहे हैं पता है? एक रिश्तेदार है घर, दूसरे रिश्तेदार घर में आए, 2-4 से सलाम कर लिया, एक से रह गया। बाद में क्या बात हो रही थी? अरे उन्होंने मुझसे हाथ नहीं मिलाया, उसने मुझसे सलाम नहीं किया, उसने मुझसे ज़्यादा बात। अरे अल्लाह पर इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे हम अपने घंटों ज़ाया कर रहे होते हैं। उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, वलीमे पे किसी पे गए शादी पे तो उन्होंने बोटियाँ नहीं डाली तो उसने ये नहीं। अरे यार हम बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों में फंस के रह गए और हम उसी को ज़िंदगी समझते हैं, इज़्ज़त को ज़िंदगी समझते हैं कि ये इज़्ज़त है, ये है, वो उसने मुझसे सही बात नहीं की। बहुत ही मामूली बेकार चीज़ों पे हमने अपने वक्त ज़ाया करें। कैसे बड़े बड़े लोग कहते हैं कि हम अक्सर सोचते हैं ना यार वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। तो बड़े बड़े लोग कहते हैं कि अगर वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा हम ही सोचेंगे तो हम क्या करेंगे फिर? भाई वो क्या कहेगा उसका कायम है। सर हो गए जज्बाती। वीडियो जी की बहुत लंबी है कि आपका वक्त बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ थी, तो न्यूज़ बहुत अच्छी थी, बढ़िया खबर। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।